अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मेरे जहन में कुछ बातें आई, वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। पता नहीं मुझे आज क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा। आप आज की मेरी बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, आप सहमत होंगे या मुखालिफत करेंगे। लेकिन जो बात दिल में आई है, जहन में आई है, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग आज मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है तो इस पर काम करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि समझदार लोग वो होते हैं जो अपनी कमियां बताते हैं और दूसरों की तारीफ करते हैं, और बेवकूफ लोग वो होते हैं जो अपनी तारीफ करते हैं और दूसरों की कमियां बताते हैं। आज अगर हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो उसकी एक वजह यह भी है कि हम अपनी कमियां नहीं देखते। हम अपनी ही तारीफ करते हैं, अपना ही ढोल बजाते हैं और दूसरों की कमियां निकालते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि दूसरों में कमियां नहीं हैं, लाख नहीं करोड़ कमियां हैं, लेकिन उनकी कमियों को खत्म करने या कम करने की जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं। हम पर सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कमियों पर नजर डालें और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। देखिए ना, पहले के जो रहबर थे, पहले के जो नेता होते थे, वो कहते थे कि पढ़ो, और आजकल के नेता, आजकल के रहबर कहते हैं कि लड़ो, और हम उनके चक्कर में आकर लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। हालांकि हम सदियों से साथ रह रहे हैं, साथ खा पी रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, एक दूसरे की शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के त्योहार में मुबारकबाद दे रहे हैं। अचानक एक कोई भी छुड़भैया नेता आता है और वो हमको बताता है कि अरे तुम जिसके साथ सदियों से रह रहे हो, जिसके साथ तुम खा पी रहे हो, जिसके साथ तुम घूम रहे हो, जिसके त्योहार में तुम शरीक हो रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। और यानी कितनी हैरत की बात है। और इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि सब उसकी बात को मान भी रहे हैं। देखिए ना, कहीं पर यानी अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मेरी नजर में जहालत, इलिटरेसी। जब आदमी जाहिल होता है, अनपढ़ होता है, उस बददिमाग होता है, तो उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता, अपनी कोई राय नहीं होती। वो ये नहीं सोचता कि ये आदमी क्यों बोल रहा है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है, ये करना क्या चाह रहा है, इसके पीछे इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। एक पढ़ा लिखा आदमी, एक सूझबूझ वाला आदमी उस बयान को मतलब खंगालता है, और जाहिल आदमी बातों में आ जाता है। अनपढ़ आदमी, जिसको दिमाग नहीं है, जिसको तजुर्बा नहीं है, वो बातों में आ जाता है। देखिए ना, एक कोई कत्ल होता है, कोई मर्डर होता है, तो पुलिस वाले जो होते हैं या जो तहकीक करने वाले होते हैं, वो पहले देखते हैं कि इस मर्डर के पीछे मकसद क्या है, कातिल का क्या मोटिव है, क्या सोच के इसने इसको कत्ल किया है। वो मोटिव को वो तलाश करते हैं। जब वो मोटिव उनको मिल जाता है, वो मकसद जब पुलिस वालों को मिल जाता है, तो फिर कातिल को ढूंढना आसान हो जाता है। एक आदमी के एक बयान से पूरे देश में आग लग जाती है और यानी दंगे फसाद तक होने लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये आदमी क्यों कह रहा है, इसके पीछे इसका फायदा क्या है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है, क्या हमको लड़ाने से इसका अपना फायदा तो नहीं हो रहा है। ये हम नहीं सोचते, इसको सोचने की जरूरत है, और इसके लिए हमको एजुकेट होना जरूरी होता है, पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। मैं और आपको एक बात बताता हूं कि
कहते हैं कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसे नफरत सिखा दो। आज नफरतें सिखाई जा रही है हर जरिए से और हर तरह से, क्योंकि हमारे जलसों में हम ही रहते हैं, हमारे इज्तिमात में हम ही रहते हैं, हमारे दीनी प्रोग्राम में हम ही रहते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, हमारा मजहब इस्लाम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अल्लाह पर सिर्फ हमारा हक नहीं है, रसूलुल्लाह सिर्फ हमारे नहीं है, कुरान सिर्फ हमारा नहीं है, वो तो सारी इंसानियत के लिए है, सबके लिए है, सार्वजनिक है। इसलिए हमें ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जो सार्वजनिक हो। हमारे हर प्रोग्राम को पब्लिक करना चाहिए, जहां हम सब जो चीजें आज गलत तरीके से बताई जा रही है, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी सियाक सबाक के, हम सही तरीके से लोगों को बता सके, जिससे गलत फहमियां लोगों की दूर हो सके और जो नफरतें डाली जा रही है वो खत्म हो सके, प्यार, मोहब्बत, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा मिल सके। हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं हर प्लेटफॉर्म पर। और हम बस कभी चाय की होटल पर, कभी घर में बैठे हुए, कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी चौक पर बैठकर सिर्फ कोसते रहते हैं। कोसने से काम नहीं चलने वाला। जिसके पास जितने सोर्स है उसने वो काम करना चाहिए। इसके लिए हमको पहले एजुकेट होना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, जो इस्लाम को अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे उलमा हो, सुलहा हो, और बहुत सारे दानिश्वरान हैं और बहुत सारे लोग हैं, जिसको जो सही नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और हमारे लिए हुक्म भी यही है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, तुम्हारे पास अगर कोई सही चीज है तो जल्दी से दूसरों तक पहुंचा दो। तो हमने अगर सही तरीके से इस्लाम को नहीं पहुंचाया, या तो गलत तरीके से लोग इस्लाम को पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी कमी है, क्योंकि हमने इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन नहीं कराया। इसलिए कम से कम अभी जो गलत तरीके से इस्लाम को पेश किया जा रहा है, तो हम सही तरीके से इस्लाम को पेश करें, चाहे मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर हो, अखबारात में हो, या अपने अपने इलाकों में हो। मस्जिदों मदरसों के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए हम मस्जिदों में मस्जिदें लाकर बताए, मदरसे लाकर बताए, ऐसे प्रोग्राम रखें जहां पर हमारे इलाके के जो बिरादरान वतन हैं वो उसमें शरीक हो सके, उनको बताया जा सके। बार बार जब हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें, ये नहीं कि अचानक सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्यों नहीं होता, ये चीज़ें ख़त्म होगी। देखिए, एक हौज़ है, पानी भरा हुआ है, और एक लोटा अगर पानी निकाल लिया जाए तो हौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत बात यह है कि हौज से एक लोटा पानी कम हुआ है, ये रियलिटी है। इसलिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। देखिए, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, झूठ के पांव नहीं होते। जब सिर्फ सच का इंतजार होता है, हक का इंतजार होता है, जब सच आ जाता है और हक आ जाता है तो बातिल और झूठ खुद ब खुद मिट जाता है। बस हक वाले और सच वाले एक्टिव हो जाना चाहिए, और उसके लिए कमर बस्ता हो जाना चाहिए, कमर कस लेना चाहिए। इसलिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए हमें इस्लाम को सही तरीके से, उसकी सही तालीम को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बस लोगों की गलत फहमियां भी अगर निकल गई तो भी इंशाअल्लाह इसमें हमारी कामयाबी है। ये चंद बातें मेरे जहन और दिमाग में आई आज, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे डिस्कस कर लूं। हो सकता है कि मैंने एक बात ना की हो, 2-4 बातें मैंने की है, लेकिन आप सिर्फ मेरे अल्फाज पर मत जाइए। मेरे जो जज्बात हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, इसके पीछे वो अल्फाज को भी आप समझिए जो मैं कह नहीं पाया। अगर आप मेरे जज्बात को समझ गए तो जो मैं नहीं कह पाया आप उसको भी समझ जाएंगे। ठीक है? मुझे और हाँ, आज की जो बातें हैं इस पर आप लोगों का क्या कहना है वो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है?
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اور فتین کے فتنے سے ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.